दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बंधन बैंक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। बंधन बैंक का शेयर कल तकरीबन 12% चढ़ गया, 210 के करीब पहुंच गया है। हमने इससे पहले भी जो फाइनेंशियल अपडेट्स आए थे बंधन बैंक के, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या इन डेवलपमेंट्स के बाद बंधन बैंक एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक बनता है या अभी नहीं। पहले थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि बंधन बैंक कम क्यों हुआ, 300 से 200 पौने 200 रुपए तक क्यों पहुंचा। मिस्टर घोष जो रिटायर हो चुके हैं, एमडी सीईओ, ही वाज एक्चुअली सोशल बैंकर और वेस्ट बंगाल और असम की स्टेट्स में उन्होंने उन लोगों को लोन दिए जिनको कोई और बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता। यस, डेफिनेटली एज ए सोशल बैंकिंग दिस इज दी वेरी गुड थिंग, बट एज ए कमर्शियल बैंकिंग उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि इस कैटेगरी में, इस पोर्टफोलियो में एनपीए ज्यादा होते हैं, डिफॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। अब आप सिंपल अगर सोशल बैंकिंग करना चाहोगे तो मुश्किल हो जाता है। कुछ पोर्शन सोशल बैंकिंग एंड मेजर पोर्शन अगर कमर्शियल बैंकिंग लेके चलें तो तब वाइबिलिटी बनती है। अब उसी की वजह से, कुछ असम के फ्लड्स की वजह से और जो रीजंस थे उसकी वजह से डिफॉल्ट्स काफी हुए और बंधन बैंक को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 20,000 करोड़ का इनका जो पोर्टफोलियो था एडवांसेस का, जिसमें से तकरीबन 85% के करीब ये रिकवर कर पाए, 15% नहीं रिकवर कर पाए। उस 15% को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने प्रोवाइड फॉर किया और राइट ऑफ भी करते रहे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर पड़ा। अब मिस्टर घोष रिटायर हो चुके हैं और जो नए एमडी एंड सीईओ जिसकी अप्रूवल आरबीआई ने दी है, मिस्टर प्रतिम पार्था सेनगुप्ता, वेल एक्सपीरियंस्ड बैंकर हैं। कैलकाटा स्टेट में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर भी रहे हैं। उसके बाद वो एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस रिटायर हुए। उसके बाद एक बैंक का एमडी सीईओ भी वो रह चुके हैं। मीनिंग कि ईस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस उनको है, बैंकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस उनको है। उनकी अप्रूवल के साथ एक चीज जरूर वो अपने साथ लेके आते हैं, वो है एक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कल्चर है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच और प्रूडेंट बैंकर की अप्रोच। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बंधन बैंक को मिस्टर सेनगुप्ता कमर्शियल लाइंस पे ले जाते हुए रिस्क मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखेंगे। दैट इज द वन डेवलपमेंट जिसके बेस के ऊपर बंधन बैंक का जो है हम री रेटिंग की सोच सकते हैं। जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है तकरीबन जो 20,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो था, जिसमें से 3,000 करोड़ के एनपीए हुए। उन्होंने उसका सीजीटी एसएमईयू में क्लेम लॉन्च किया। उस क्लेम में से तकरीबन 200 करोड़ के क्लेम उनके सेटल हुए। बाकियों के लिए सीजीटी एसएमईयू में एक फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान किया, जिसकी वजह से बंधन बैंक को और झटका लगा और उनका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ। उस ऑडिट के बाद 3,000 करोड़ में से 1,231 करोड़ के इनके क्लेम जो हैं सेटल हुए। उस 1,231 करोड़ में से 918 करोड़ ऑलरेडी वो आ चुका है और 314 करोड़ का क्लेम उनका आना बाकी है। अब इसमें व्हाट इज द बिग डील, ये सभी बैंकों के साथ होता है। द बिग डील इज कि ऑलरेडी वो 3,000 करोड़ अपनी बुक्स में प्रोवाइड फॉर करके राइट ऑफ कर चुके हैं। अब जितना भी सीजीएफएमयू से उनको पैसा मिलेगा वो उनके प्रॉफिट में जाएगा। अब 314 करोड़ ये लेके चलें जो उनको आना है, अभी जब भी आएगा वो सीधा इनका अदर इनकम जो है, क्योंकि रिकवरीज मानेंगे उसको और अदर इनकम में वो दिखाएंगे। नॉट ओनली दैट, जो पुराना राइट ऑफ हुआ था 3,000 करोड़, उसमें से भी 228 करोड़ वो रिकवर कर चुके हैं। एक और क्लेम इन्होंने लॉन्च किया था, एक और स्कीम है इमरजेंसी सीएलजीएस
जिसमें इन्होंने 508 करोड़ के क्लेम लॉन्च किए, उसमें भी 161 करोड़ का क्लेम इनका सेटल हुआ है जो आना बाकी है। तो मीनिंग देयर बाई 314 करोड़ CGFMU में और दूसरे में स्कीम में 161 करोड़, तकरीबन 500 करोड़ के क्लेम इनके आने हैं। इस क्वार्टर में आए, अगले क्वार्टर में आए, जब भी आएंगे ये सीधा इनका अदर इनकम इंक्रीज करेगा। अब इस न्यूज के ऊपर कि बंधन बैंक 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा, हमने देखा कि बंधन बैंक का शेयर 12% जो है इंक्रीज होके आ रहा है। बट ध्यान रहे, एज ए प्रूडेंट बैंकर मिस्टर सेन गुप्ता, जहां ये 500 करोड़ जब भी आएगा ये अदर इनकम में दिखाएंगे, एट द सेम टाइम वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाने की बजाय अपनी प्रोविजंस इंक्रीज करेंगे और वो प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करेंगे। तो वन टाइम एंट्री 500 करोड़, अब उसकी वजह से कितना बंधन बैंक का शेयर बढ़ना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए। बट एट द सेम टाइम आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम एक पॉजिटिविटी देखते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैनेजमेंट। क्या ओवरनाइट बंधन बैंक का फ्यूचर चेंज हो रहा है? नो। वन टाइम 500 करोड़ इज ओके, बट एट द सेम टाइम अभी भी डेलिक्वेंसीज NPA बंधन बैंक के पोर्टफोलियो में है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू अडॉप्ट कमर्शियल बैंकिंग पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज जो मिस्टर सेन गुप्ता करेंगे, करवाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ क्वार्टर्स से 2-3 क्वार्टर हम इस चीज के रिजल्ट्स देखेंगे। बट ध्यान रहे, इट टेक्स, ये पेनफुल भी होता है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम आल्सो, कि एक बैंक को कमर्शियल लाइंस पे चलाना और रिस्क मैनेजमेंट की लाइंस पे चलाना, इसमें इन द प्रोसेस पेन्स भी होती हैं। यस, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ मिस्टर सेन गुप्ता, बट एट द सेम टाइम ओवरनाइट कुछ चेंज हो जाएगा ये भी हम नहीं सोच रहे हैं। वी हैव टू सी अगले 2-3 क्वार्टर्स जब बंधन बैंक पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाएगा। नॉट ओनली दैट, दे हैव टू कम आउट ऑफ बंगाल एंड असम आल्सो, कमर्शियल बैंक के रूप में उनको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा एंड आई एम श्योर दे विल बी डूइंग इट। अदरवाइज आल्सो, जैसे हमने पहले कहा था, सितंबर क्वार्टर के जो फाइनेंशियल अपडेट्स इन्होंने दिए थे उसमें डिपॉजिट्स 7% बढ़े, एडवांसेज 4% बढ़े, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 98.2% थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी उनका पोर्टफोलियो जो है क्लीन होना बाकी है। प्राइस अर्निंग 210 रुपए पे ऊपर तकरीबन 13 की PE पे आ गया है, इतना सस्ता भी नहीं है। बट यस, से अनदर 1 ईयर वी सी, अगर सब ठीक ठाक रहता है और एसेट क्वालिटी में कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं, तो बंधन बैंक कैन टच जो इनका ऑल टाइम हाई है, 263 का ऑल टाइम हाई है इनका, उसकी तरफ ये जा भी सकता है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स टू बी 100% श्योर अबाउट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक बनने के लिए। बट इट इज ऑन द पाथ, जैसे हमने यस बैंक में देखा था, उनके MD एंड CEO प्रशांत कुमार ने उसको टर्न अराउंड किया। आई एम श्योर मिस्टर सेन गुप्ता विल बिकम अनदर प्रशांत कुमार और बंधन बैंक को इन सब इश्यूज में से बाहर निकालेंगे और एक कमर्शियल बैंक की तरह इसको मैनेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन अपडेट ऑन बंधन बैंक।